निर्गुण भक्ति की उपासना है। दूसरी क्या है, ये प्रेम मार्गी और मतलब साधुवादी। तो जो प्रेम मार्गी है, इस शाखा में मतलब ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी हुई। तो ज्ञानाश्रयी की तो ये कबीर दास, मलूक दास, ये सब हैं। और जो मतलब ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रयी है तो उसमें जायसी हैं। तो जायसी जी ने प्रेमाश्रय, प्रेम का आश्रय लेकर के उन्होंने निर्गुण भक्ति की उपासना की और उन्होंने पूरा पद्मावत लिखा। ठीक है, तो उन्होंने पद्मावत लिखा कि राजा जय सिंह के यहाँ जा कर के रतन सेन के लिए 12 मासा लिखा था कि मतलब प्यू जो गए पुनिकीन न फेरा। और मतलब रानी जो पद्मावती हैं वो परेशान हैं, विरह में व्याकुल हैं और उनके पति बाहर गए हैं, उन्होंने फिर दोबारा जो है फेरा नहीं किया है। तो वो किसी के चक्कर में फंस गए हैं, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं, ऐसा कह करके पद्मावत 12 माहों का है, 12 मास पूरे उसमें दिए हुए हैं। अब इसके पश्चात 2 आते हैं, कौन से, रामाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। कौन कौन सी है, रामाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा में राम का वर्णन है, राम को मतलब अपना उपासक बताया है। और कृष्णाश्रयी भाषा में कृष्णाश्रयी धारा में कृष्ण को अपना ईश्वर बताया है, उपासक बताया है। तो देखिए, सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति के उपासक हैं और जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के उपासक हैं। कहते हैं, सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाता करें प्रकाश। कहते सूर्य को यानी मतलब जो सूरदास हैं उनको सूर्य की उपमा दी गई है और तुलसीदास जी को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और केशव को क्या कहा है कि उडगन माने क्या होता है, तारे, जो आकाश में तारे चमक रहे होते हैं उसको उडगन कहते हैं, उडगन। और उसके बाद में जो आजकल के कवि हैं वो खद्योत के समान, जुगनुओं के समान प्रकाश करते हैं, यानी मतलब इतना अधिक ज्ञान नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि आज के कवि भी बहुत विद्वान हैं, लेकिन पहले क्या था, हर चीज़ का एक समय होता है। जब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अब देखिए जब भक्ति काल हुआ तो लोग भक्ति में इतना अधिक हो गए तो संतानें कम होने लगीं, घर मतलब बिगड़ने लगे, क्योंकि वो केवल भगवान की भक्ति में ही बैठे रहते थे, भगवान की भक्ति को ही सब कुछ मानते थे। तब क्या हुआ, भगवान की भक्ति को ही जब ये सब कुछ